प्रिय बच्चों, नमस्कार। भूगोल की क्लास के साथ मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था विश्व अधिवास, विश्व अधिवासों के बारे में पढ़ रहे थे हम। और अब हमारा जो टॉपिक है नगरीय जो अधिवास हैं उनमें जो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। स्वाभाविक है कि नगरों का आकार बहुत बड़ा होता है, जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण नगरों में मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम आय के कारण अच्छी सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाते और चारों ओर कच्ची बस्तियों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें गंदी बस्तियां या स्लम एरिया कहा जाता है। ऐसे क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है कच्ची बस्तियों की जो समस्याएं हैं उनके क्या समाधान होने चाहिए। पहला समाधान, सरकार द्वारा न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध करवाना। स्लम एरिया में रहने वाले लोगों की आय बहुत कम होती है, उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो अच्छे मकान खरीद सके, अच्छे मकानों में रह सके, अच्छी सुविधाओं का उपयोग कर सके। इसलिए यदि सरकार उनको कम कीमत पर आवास उपलब्ध करवाती है तो उनकी जो समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो सकती है, अर्थात वो भी अच्छे आवासों में अच्छी सुविधाओं में रह सकते हैं। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग बहुमंजिले आवासों में कच्ची बस्तियों के स्थान पर यदि बहुमंजिले इमारतें बना दी जाएं तो वो लोग अच्छी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्यवर्धक वातावरण के कारण उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी। जीवन प्रत्याशा जीने की औसत आयु कोटा और अहमदाबाद की तर्ज पर कच्ची बस्तियों के लोगों को नियमित रूप से निम्नतम दर पर यानी कि कम से कम कीमत पर किस्तों में परिवार के आकार के अनुसार आवास उपलब्ध कराए जाने चाहिए। दूसरी समस्या जिसका जो समाधान है, नल या टैंकरों द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति होनी चाहिए और वो भी न्यूनतम दर पर या फिर निःशुल्क सरकार की ओर से। तीसरा समाधान, ग्रामीण क्षेत्रों में महानरेगा की तरह न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर रोजगार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। जैसे गांव में नरेगा चलते उसी प्रकार शहरों में जो कच्ची बस्तियां हैं, गंदी बस्तियां, उनके लिए भी कोई न कोई ऐसा रोजगार हो ताकि उनके पास उनकी जो आय है वो सुनिश्चित हो सके। उसके बाद चौथा समाधान, कच्ची बस्ती में विद्यालय खोलकर वहां पर शिक्षा हेतु समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि कच्ची बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं विद्यालय आदि की कमी होने के कारण उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके आने वाली जो पीढ़ियां वो भी शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। यदि ऐसे स्थानों में विद्यालय सरकार के द्वारा खोले जाएं तो उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। कच्ची बस्तियों के पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए ताकि उनको अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल सके, अस्पताल आदि का प्रबंध होना चाहिए। उसके बाद बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए जिससे नगरीय क्षेत्रों में उनका प्रवास कम हो सके। अब यदि गाँव में रोजगार होगा तो लोग नगरों की ओर प्रवास बहुत कम मात्रा में करेंगे और नगरों का आकार नियंत्रित रहेगा, तो गांव में रोजगार के साधन होने चाहिए। सातवां समाधान है बच्चों, चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, अर्थात ऐसे क्षेत्रों में चौड़ी सड़कों का निर्माण हो। आठवां, भूमि की उपलब्धता होने पर बगीचों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहां का जो शुद्ध हवा वातावरण बना रहे, बगीचे आदि होने चाहिए। स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध करवाना, खुद का जो कोई भी व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध करवाए सरकार, और परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे
जो उपाय हैं, समाधान है, जिससे कच्ची बस्तियों की जो समस्याएं काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा बच्चों कल की क्लास में, वो होगा मुंबई की धारावी बस्ती, जो एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है, स्लम एरिया है। उस पर विशेष अध्ययन किया जाएगा, उसकी कैसे स्टडी करेंगे। धन्यवाद।